दिल्ली में एसवाईएल के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री मौजूद थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में एसवाईएल को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें चर्चा के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि बैठक में सार्थक चर्चा हुई है, इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। एसवाईएल को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका समाधान होगा, अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब का हक हम मारने नहीं देंगे। पंजाब का पानी मिलेगा, पंजाब को पानी मिलेगा तो हमें दिक्कत क्या है। हरियाणा दुश्मन नहीं, भाई है, पानी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पंजाब की तरफ से अपना भी पक्ष रखा है। 5 अगस्त को दोबारा इस मामले पर बातचीत होगी, बैठक होगी और पंजाब के हक को कहीं से भी जाने नहीं दिया जाएगा। एसवाईएल को लेकर अब तक सिर्फ राजनीति हुई है। हमें पानी मिलेगा तो हमें पानी देने में कोई दिक्कत नहीं है। सर वहाँ मिले थे घर लेने मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठ करके जो चर्चा हुई है, एक सार्थक चर्चा हुई और ये मुद्दा ख़त्म होना चाहिए। उसको लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस प्रकार की बात कही है, क्योंकि लंबा नहीं चलना चाहिए और इसके ठीक परिणाम निकलेंगे, अच्छे परिणाम निकलेंगे। उसको लेकर के सार्थक चर्चा हुई, उसका समाधान भी निकाल रहे हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा भाई हैं, एक ही बेड़ा है एक ही बेड़ा है। रास्ता निकालने का वो काम हो रहा है और ठीक रास्ता निकलेगा। आज बहुत ही गंभीर विषय पर माननीय जल शक्ति मंत्री पाटिल साहब, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सैनी साहब, आज एसवाईएल पे मीटिंग थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और काफ़ी पुराना चल रहा है कि पंजाब के पास पानी नहीं है, वो कहते हैं हमें नहर चाहिए। काफ़ी गंभीर विषय पर बातचीत हुई और बड़े अच्छे माहौल में हुई और एक उम्मीद थोड़ी बनी ये है कि जो ऊपर का पानी, जो इंडस ट्रीटी रद्द हुई है, उसमें से झेलम का तो हमारे पास नहीं आ सकता, झेलम का तो हमारा चैनल नहीं है। चनाब और रावी का आ सकता है, पौंग में, पौंग डैम में, रंजीत सागर और भाखड़ा में। अगर उधर से हमें पानी मिल रहा है, उम्मीद है, तो क्योंकि चैनल तो पंजाब ही है, चैनल पंजाब है उस पानी का, तो हमें आगे करने में क्या दिक्कत रहेगी। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है, हरियाणा तो भाई है ना हमारा, एक ही पत्तन का पानी पीते हैं। तो दिल्ली में जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ ये बैठक हुई है और सबसे अच्छी बात ये रही कि इससे पूर्व में जितनी बैठकें हुई हैं, उन बैठकों में पंजाब के मुख्यमंत्री के रुख में पंजाब के सीएम का जो रुख रहता था, इस बार के बैठक के बाद उनके रुख में बदलाव देखा गया है। अब तक जो बैठकें हुई हैं उसमें तो मुख्यमंत्री जब बाहर आते थे तो स्पष्ट तौर पर कहते थे कि भाई हमारे पास पानी नहीं, हम पानी नहीं दे सकते। लेकिन इस बार ये अच्छी चीज़ हुई है कि दोनों सीएम एक साथ आए, बाहर आए और दोनों हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो लगातार कहते रहे कि भाई हमें हमारा हक दे दो, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है।
उसी तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री का रुख रहा, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री का रुख भी इस बार पिछले बैठकों से बिल्कुल अलग नजर आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई हरियाणा हमारा भाई है, अगर हमें ऊपर से पानी आएगा तो हमें पानी देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पानी कैसे आएगा उस पर केंद्र सरकार को काम करना है, और कैसे जल शक्ति मंत्री और मंत्रालय इस पूरे मामले पर काम करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की SYL को लेकर जो बड़ी बैठक हुई है, उस बैठक के बाद हरियाणा और पंजाब दोनों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से जो बयान दिए गए हैं वो पिछले बैठकों से बिल्कुल अलहदा रहे हैं, बिल्कुल अलग रहे हैं। देवेंद्र भारद्वाज इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। देवेंद्र बताइए, क्या उम्मीद की जाए आज की बैठक के बाद? देखिए, बिल्कुल इस बैठक के बाद निश्चित तौर पर ये संभावना जताई जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी ने भी कहा है कि एक सार्थक चर्चा हुई है और इस बैठक के परिणाम अच्छे निकलेंगे। और दूसरी तरफ भगवत मान भी इस बात को साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि जिस तरह से जो बातचीत हुई वो एक अच्छे माहौल में हुई है, और झेलम में 23 mm ऊपर अगर पानी हमें मिलता है तो हमें क्या दिक्कत है। तो इन तमाम पहलुओं को, इन तमाम बातों का इससे मायने लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस पूरे जो कि कई सालों से जो लगातार ये मामला चल रहा है, अब इसका कोई ना कोई हल निकल सकता है। क्योंकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के भी जो शब्द हैं उनमें साफ तौर पर कहा जा सकता है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पंजाब हरियाणा भाई हैं और दोनों के बीच इस तरह की जो चर्चा है वो एक सार्थक चर्चा है। तो निश्चित तौर पर दोनों ही मुख्यमंत्रियों की तरफ से जिस तरह के बयान देखने को मिले हैं, तो उससे अब जहां शब्दों में जो पहले जो नजर आ रहे हैं, तीखेपन नजर आ रहे थे, अब वो सरलता की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर अब जब शब्दों में सरलता आई है तो इस पूरे मामले को लेकर भी जो माहौल गरमाया हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले का हल होता हुआ भी नजर आ सकता है, जिस तरह से आज चर्चा हुई है और उसके बाद दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने बयान दिए हैं। जी देवेंद्र, इसमें एक जो नई बात निकल कर आई है, जब पहलगांव में घटना हुई उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ जल संधि को निरस्त कर दिया है। उसके बाद ये उम्मीद जगी है कि जो पानी पाकिस्तान चला जाता था उसको भारत अपने और लाने की कोशिश करेगा, उसे अपने यूज में लेगा। क्या हम ये माने कि जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से पंजाब को ये बताया गया है कि हम उस पर काम कर रहे हैं? क्योंकि पंजाब के सीएम का जो रुख था इस बार बिल्कुल अलग था। इससे पहले चंडीगढ़ की जो बैठक हुई थी आखिरी बार, मुझे याद है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारे पास पानी नहीं है, हम पानी नहीं दे सकते। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि हमें अगर पानी मिलेगा तो हमें पानी फॉरवर्ड करने में या आगे बढ़ाने में क्या दिक्कत है। इसका मतलब उस प्लान पर भी काम हो रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाता था कि पहले भी चर्चाएं हुई हैं इस पूरे मामले को लेकर, और जिस तरह से SYL को लेकर न केवल एक बल्कि कितनी बैठकें हुई हैं, और उन बैठकों के बाद जब बयान आते थे मुख्यमंत्रियों के तो उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान की बात की जाए, जो बैठक हुई तो उसके बाद कहीं ना कहीं तीखे जो शब्द थे और यूं कहें कि राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप देखे जाते थे। लेकिन इस बैठक के बाद जिस तरह के मायने लगाए गए हैं, पंजाब हरियाणा दो भाई हैं, हम दो भाई हैं, राज्य
राज्य नहीं है, इस तरह के शब्द इस बात को दर्शाते हैं कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले का हल निकलता हुआ नजर आ सकता है। कि जिस तरह से अब जो शब्दों में सरलता आई है वो इस पूरे मामले को लेकर भी शायद दोनों ही राज्यों के बीच में इस पूरे मामले को लेकर एक संधि बन पाएगी। और आज जिस तरह से इस बैठक में बातचीत हुई है और दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बयान जिस तरह से देखे गए हैं, तो उससे यही संभावना जताई जा रही है। अब अगली बैठक 5 अगस्त को दोबारा होगी और उस बैठक में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बैठक में जो बातचीत हुई है उसके आधार पर अब जो वक्त मिलेगा उसको कहीं ना कहीं और बेहतर किया जा सके और अगली जो बैठक होगी तो शायद उसमें इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह का हल निकलता हुआ नजर आए। जी। और आज की बैठक के बाद देवेंद्र, ये तो स्पष्ट है कि जो अगली बैठक अगस्त के महीने में होगी उसमें कुछ सकारात्मक और स्थिति स्पष्ट हो सकती है, क्योंकि आज सिर्फ मुख्यमंत्रियों की तरफ से बात कही गई है और हरियाणा की तरफ से तो रुख लगातार एक सा रहा है, क्योंकि हरियाणा बार बार ये कहता रहा है कि हमें हमारे हिस्से का पानी मिल जाए, जो हमें हमारा हक है वो दे दिया जाए, कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगली जो बैठक होगी उसमें संभवतः जल शक्ति मंत्रालय को भी स्पष्ट करना होगा, अगर वो करते हैं तो बेहतर होगा कि उनका प्लान क्या है, वो क्या चाहते हैं, कैसे ये बंटवारा होगा, कैसे पंजाब के पास पानी आएगा और पंजाब कैसे उसको हरियाणा की तरफ बढ़ाएगा। देखिए, बिल्कुल आज जिस तरह से चाहे मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात की जाए चाहे भगवत मान की बात की जाए, दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच जो बैठक हुई और इस बैठक में आज जल शक्ति मंत्री CR पाटिल रहे और इस बैठक में सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि दोनों की मध्यस्थता के बीच इस पूरी बातचीत हुई। और इसमें जिस तरह से खुद भगवत मान इस बात को मान रहे हैं कि उन्होंने जल मंत्री CR पाटिल से इस बात को लेकर रखा है कि 13 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलता है तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है हरियाणा को पानी देने के लिए। फिलहाल ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और निश्चित तौर पर अगली बैठक में इसमें कुछ ना कुछ हल निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने भी दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ जब बैठक में मौजूद रहे तो उन्होंने भी इस बात को लेकर कही है कि पानी हम कोशिश करेंगे कि पंजाब का जो हक है उसमें उनको पूरा पानी मिल पाए और जो हरियाणा का हक है वो हरियाणा को मिले। तो दोनों ही राज्यों के बीच जो मध्यस्थता की बात है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है केंद्र सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीरता से काम कर रही है। और फिलहाल हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच इस बैठक के मध्यस्थता करते हुए जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी इस बात को मान रहे हैं कि दोनों ही राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बना रहे और इस पूरे मसले का जो सालों से ये मामला चला आ रहा है पानी बंटवारे का, तो इसको पूरी तरह से बेहतर तरीके से संतुलित तरीके से निपटाया जाए। और फिलहाल आज जिस तरह से दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बयान आए उसके बाद क्योंकि खुद जिस तरह से नायर सिंह सैनी मुख्यमंत्री सीधे तौर पर इस बात को कहते नजर आए कि हरियाणा पंजाब भाई हैं, 2 राज्य नहीं है, तो इन शब्दों के यही मायने लगाए जा सकते हैं कि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भगवंत मान इस बात को कह रहे हैं कि हम 2 भाई हैं, राज्य नहीं है। यानी कि जो लड़ाई SYL को लेकर जो तीखे शब्द देखे जाते थे अब वो शब्द भाइयों तक आए हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इन शब्दों के यही मायने हैं कि आज जो बैठक हुई वो सार्थक रही, उसमें अच्छी चर्चा हुई और आने वाली जो दूसरी बैठक है 5 अगस्त को जो बैठक होगी उसमें और बेहतर और बेहतर निर्णय देखे जा सकते हैं और शायद इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा निर्णय भी अगली बैठक में आ सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए।